guys, first of all, I'm going to start this video by apologizing to you all. We had claimed in the last video that this series was a part of World Test Championship 2021 to 2023, which is not. We always try to bring you the latest update to you at the earliest, but kabhi kabhi we are also misled as we were getting different information by reading different articles. हाँ, हमें शूट करने के बाद ही पता चला, ये चीज रियलाइज हुई, पर हम दूसरे चैनल से गुड बॉयज है क्योंकि हमने हमारी गलती मानी, और गलती इंसान से होती है, तो आपको पता नहीं होगा तो हम इंसान हैं। तो रात गई बात गई, अब इस बात से आगे बढ़ते हैं और मैं अपने ही अंदाज में आप सभी को हमेशा की तरह वेलकम करता हूं और कहता हूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। मुझे मुझे इतना बताना था कि किस किस के जिंदगी के 5 दिन आपको लगता है कि वेस्ट हो गए, वो सीधा जाके कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, क्योंकि फर्स्ट 2 days were all set. Then the rain ruined the third day. Then we all thought, oh, now it's a draw. Then came a situation in the next 2 days that the England could have changed. हमें तो गैबा की ब्रीच की आदत हो गई है ना, कि दिस इज हाउ द टेस्ट क्रिकेट वाज बिफोर गैबा। तो पर्सनली आई वुड हैव लाइक टू सी मोर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फ्रॉम इंग्लैंड। साथ ही साथ I want to see 2 strong teams taking head on each other. That is why we watch international games. New Zealand, on the other hand, almost played the top 11, but this rotation policy of England worries me a lot. But genuinely, this match vibe kind of was slow and mundane. इसे sophistication कहूँ या क्या कहूँ, हमें तो आवाज की आदत है ना। 50,000 लोग अपने देश के नाम पे अपने गले की परवाह किए बिना चिल्ला रहे हो, कोई होर्डिंग बजा रहा हो, कोई तालियां बजा रहा हो, कोई सीट पर खड़े होके नाच रहा हो, हमें तो ऐसे क्रिकेट देखने की आदत है ना। हाँ, माना कि लॉर्ड्स का खुद का अलग वाइब होता है, वेल सूटेड जेंटलमैन विद हैट्स एंड टाइज क्वाइटली रीडिंग न्यूज़पेपर, क्लैपिंग sophisticatedly. I don't know which one is better, but I would like to say that mine is better. So all in all, I wanted to say that I would have liked a contest between 2 teams who play the top 11, at least in tests. With all these thoughts in my head, let's move forward with our panelists to hear them out. We are with Kunal and Omkar today, so don't forget, this is your favorite show, Soft Signal. I am your host, Srijit Iyer, and this is an episode reviewing the first match between England and New Zealand at Lord's. So first things first, डे 1 से स्टार्ट करेंगे। डे 1 का सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा था डेवॉन कॉनवे। व्हाट अ ब्रिलियंट डेब्यू। कोई सोच भी नहीं सकता कि उनका डेब्यू शायद लॉर्ड्स में हो, और लॉर्ड्स में डेब्यू करते ही उसी दिन उन्होंने लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने 100 मारा है। ये किसी भी प्लेयर का ड्रीम डेब्यू हो सकता है, क्योंकि लॉर्ड्स में खेलना ही बड़ी बात है। बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग का भी उस लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड पर नाम नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी कभी लॉर्ड्स में 100 नहीं मार पाए। तो हम सीधा कुणाल के पास जाएंगे कि डेवॉन कॉनवे के लिए ये कितना बड़ा दिन था, और कैसा था डे 1 फॉर ऑफ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। बहुत 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 बढ़िया था उनके लिए दिन, और पूरा का पूरा टेस्ट मैच बहुत बढ़िया था। 200 ऑन डेब्यू एंड दैट टू ऑन लॉर्ड्स, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई होप कि वो ऐसे ही खेलते रहे, बस इंडिया के सामने थोड़ा बहुत स्ट्रगल करे, बस बाकी टीम्स के सामने ऐसे ही खेलते रहे और सेंचुरीज बनाते रहे। देखा जाए तो कोई रैश शॉट नहीं था, बहुत सेंसिबली खेल रहा था और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो भी ड्राइव्स था वो था, तो इट वाज वेरी गुड। जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे वो, और साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड आ गए, तो आई एम सेइंग कि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा प्लेयर मिस कर दिया उनके लिए। सही बात है। तो इंडिया में तो देवों के देव महादेव होते हैं, उधर देवों को देव देवों कौन में होता है। बहुत गंदा जोक था। देखिए आगे बढ़ते, मेरा नहीं था, कमेंट में आ रहा था, इसलिए बहुत गंदा जोक था। हम आगे बढ़ते हुए मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग ने भी इतना 100 बनाए नहीं लॉर्ड्स में। उन्होंने बहुत सारा चीज अचीव किया है, पर लॉर्ड्स में उन्होंने 100 नहीं बनाया। तो क्या ये लीडर बोर्ड में उनका, लीडर बोर्ड तो नहीं बोल सकते, जो ऑनर्स बोर्ड में नाम उनका दर्ज होना बहुत बड़ी बात है, वो भी फर्स्ट मैच।
तो ये डे 1 के हाइलाइट्स के बाद हम मूव करते हैं डे 2 के लिए, जिसके लिए हम जाएंगे ओमकार के पास। टीम सऊदी जो इस पूरे मैच में इतने बॉलर्स थे, उन सबसे बहुत ज्यादा स्टैंड आउट हुए, सबसे ज्यादा उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है। तो ओमकार, क्या 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 डिफरेंस था बाकी बॉलरों में और टीम सऊदी में? I guess he was sticking to his basics, right? Uh, he was moving the ball outside the off stump, and वो conventional outswing दिख रहा था उनके बॉलिंग में। वो बहुत मतलब like he is bowling outswinger on the lords, और क्या चाहिए लाइफ में। तो बहुत बहुत क्लास बॉलिंग था, एंड आई गेस एंड एसेट है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए, टीम सऊदी। एंड आई गेस उनका वर्कलोड भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मैनेज करने वाली है। आई गेस ऐसे न्यूज आ रहे हैं कि ट्रेंट बोल्ट खेल सकते हैं सेकेंड मैच बिकॉज ऑफ वर्कलोड इशू। ओके। तो yeah, let's see. I hope he shouldn't continue his form in WTC final, but I will. बोथ But ऑफ I know. योर बोल दोनों बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड इंडिया के सामने नहीं खेलना चाहिए। विश गुड फॉर अदर पीपल, गुड विल Yeah, हैपन टू यू। मेरे को सिर्फ yeah, इतना बोलना है कि ट्रेंट बोल्ट का एब्सेंस फील नहीं हुआ है, ट्रेंट yeah. बोल्ट का एब्सेंस फील नहीं Absolutely. हुआ है इस No. मैच में। Yeah. और क्या होगा जब ट्रेंट बोल्ट और सऊदी दोनों मिलकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हल्ला बोलेंगे, वी हैव नो आइडिया। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द थर्ड स्टार ऑफ द मैच, विच वाज रॉरी बर्न्स। वो अकेले एक बैट्समैन थे जो पूरे इंग्लैंड का पूरा पारी उन्होंने संभाला। और शायद एक दिन हमें चला गया, पता है हमें, रेन की वजह से, पर अगर वो आउट हो जाते तो बहुत ज्यादा चांस था कि इंग्लैंड जीतने वाली थी, जीत सकती थी, और उनका हारने का भी उतना ही चांस था अगर रॉरी बर्न्स जल्दी आउट हो जाते। तो हम कुणाल कावकर के पास जाते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट वाज दिस नॉक बाय रॉरी बर्न्स। यस रिजिड, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट नॉक, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके पास मिडल ऑर्डर काफी नया नया मिडल ऑर्डर है, एंड उनपे ऑब्वियसली नहीं ट्रस्ट कर सकते। एंड उनका जो मेरे को लगता है कि जो वियर्ड बैटिंग जो करते हैं, लाइक स्टीव स्मिथ वियर्ड बैटिंग करते हैं और रोरी बर्न्स जो अभी चालू हो गया है, तो मेरे को लगता है कि अभी एक ट्रेंड बनते जा रहा है कि चलो हो जाए। ऋषभ पंत हमारे टेस्ट मैच खेलते हैं लेकिन T20 जैसे ही बैटिंग करते हैं, तो ये जो एक होते जा रहा है, तो मेरे को लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है रोरी बर्न्स में। उन्होंने ऑब्वियसली इंडियन में भी खेला है, लेकिन ये जो खेल रहे थे टीम सऊदी का स्विंग, जो ओमकार ने बात किया कि बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था, उसको भी उन्होंने अच्छा खेला। तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ मेरे को लगता है कि वो सेकेंड टेस्ट में जाएंगे, एंड वी कैन एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर बिग। We will expect him to score big. This Steve Smith's bug is biting everyone. फर्स्ट लबुशेन को उसने काटा था, तो अभी रॉरी बर्न्स को सब लोग ही स्टीव स्मिथ की जैसे बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। डे 1 डे 2 हमने खत्म कर दिया है, अभी डे 3 पर जाएंगे। डे 3 पे कोई भी एक्शन नहीं था। आप टीवी ऑन करके बैठे तो आप दूसरे चैनल देख सकते थे, क्रिकेट का चैनल आपको ये नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन रेन ने खराब कर लिया। और शायद अच्छा मैच हो सकता था, उसको डे 3 ने खराब कर दिया। तो डे 4 के पास जाते हैं, जब भी इंग्लैंड को डे 4 और डे 5 साथ में लेंगे, क्योंकि इंग्लैंड को जीतने का बहुत बड़ा चांस था। द रिक्वायर्ड रन रेट वाज अंडर 3.5। हमने गैबा का चेस देखा है, वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट चेस इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। वो देखने के बाद शायद हम अभी इस मैच में होप कर रहे थे कि शायद इंग्लैंड जीत सके। तो डॉम सिडली भी थे अच्छा खेलने वाले, जिनका 60 अच्छा था, पर तभी भी इंग्लैंड चेज नहीं कर पाए। सो रेन नहीं होता तो क्या रिजल्ट होता? व्हाट डू यू थिंक ओमकार? रेन के बिना क्या इस मैच का सिचुएशन क्या होता? So I think English team take pride while playing at Lords. So they don't want to take a chance to be on losing side while playing on the Lords. So that's why Joe Root's decision was to never to chase that total because of inexperienced side. But but I didn't understand like what's the matter of like Actually, they never showed the intent of chasing down the total. It might help them actually like you are right. yeah because this Actually situation you are right, because yeah. Sorry. because they would take a they would
they would take a draw any time at Lords than a loss. You are right. You are absolutely Yeah. right. उनको Lords में हारने का बिल्कुल भी वो चीज वो कभी नहीं लेंगे. So let's Yeah. move to the next question. आपके पास ही आता हूँ कि स्टुअर्ट ब्रॉड जो खेले उनका आउटिंग बहुत ही खराब था इस बार. तो वो अपने एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो पाए. What happened and what will be his position in the next match? Would he be playing और क्या वो सब मैटर आप क्लियर कीजिए अभी. सो एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ आपको स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में. सो इन 2021 हिज स्ट्राइक रेट इज 136. So he is giving 136 runs to take 1 wicket, and his average is 56. Wow. So he's taking 56 over to take a wicket, but that is due to the Asian tour, like they tour India and Sri Lanka, and in India he didn't take any wicket. There were 0 wickets in his pockets, and he's continuing his form in this test also. So I guess he should take time. Uh, he's a class bowler, absolutely. So he will improve. Okay. He will get his basics right in next match. करेक्ट. सो इंडिया और सब कॉन्टिनेंट्स में इतने ओवर्स उन्हें डालने मिले तभी भी he couldn't obviously out of the spinning condition. That's why his average is that average is what I think. So we hope that Broad comes good in the next match. तो जैसे हमारे पैनलिस्ट ओमकार ने कहा था कि ब्रॉड का इंडिया का सीरीज बहुत कुछ खास गया नहीं था. He couldn't take even a single wicket there. और यहाँ आकर भी फर्स्ट मैच के फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 0 विकेट लिया था. यही 0 और डक का सिग्निफिकेंस इस मैच में बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे बैट्समैन डक पे आउट हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी है कि वो सिंगल डिजिट ही स्कोर कर पा रहे हैं, खास करके इंग्लिश के बैट्समैन. तो क्या ये इंग्लैंड के रोटेशन पॉलिसी के कारण है? क्या तो इस मैच में ज्यादा फर्क पड़ता क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ 3.5 के नीचे ही था. क्या वो चेस कर सकते थे? ये सब का आंसर हम कुणाल गांवकर से पूछेंगे. कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था अगर बेन स्टोक्स भी होते, क्योंकि अगर देखा जाए 3.5 ये रन रेट क्या बेन स्टोक्स या फिर उनका जो ओरिजिनल टीम है वही स्कोर कर पाता है ये नहीं है. ये टीम भी कर सकती थी. आई रियली फेल्ट कि न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड ये दोनों टीम में से अगर किसी ने नहीं किया होता ड्रॉ, फिर भी ये लास्ट ओवर तक या फिर लास्ट आवर तक जाके फिर समझता था. वो इंटेंट नहीं दिखा. और अगर रोटेशनल पॉलिसी का देखा जाए तो आई थिंक कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है न्यू प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि लॉन्ग सीरीज बायो बबल की वजह से फटीग आ जाता है. देखा कि आईपीएल में भी प्लेयर्स ने फटीग के कारण बैकआउट कर दिया था. तो ये एक रीजन है कि उन नया प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी है, उनको देखना चाहिए डोमेस्टिक के बाद में इंटरनेशनल में कैसे परफॉर्म करते हैं. हाँ, एक्सपीरियंस कम है बट उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म करके आए तो कॉन्फिडेंस देखना चाहिए. जैसे डेवन कॉनवे ने दिखाया कॉन्फिडेंस, डेब्यू मैच में 200 स्कोर किया, तो वही कॉन्फिडेंस अगर इंग्लैंड के डेब्यूटेंट्स दिखा दे तो वो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है. एंड आई स्टिल बिलीव कि ये मैच ड्रॉ का नहीं था, ये मैच रिजल्ट का था. एंड आई रियली फील कि नेक्स्ट मैच जो होगा वो इंटेंट के साथ खेलेगी इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का इंटेंट नहीं दिखा, न्यूजीलैंड का इंटेंट दिख रहा था स्टार्टिंग से. That is the right word, intent. मुझे भी सिर्फ इंटेंट ही देखना था. भले मैच ड्रॉ होता लास्ट में, पर अगर वो जीतने की कोशिश करते तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता. यही मैं कहना चाहता हूँ कि और लास्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ये. आप हमें पता तो है कि आप ट्विटर पे हमें फॉलो करते हैं, और 2-3 जन हैं जिन्हें जिन्हें हम फॉलो करने से पहले डिस्क्लेमर डालेंगे, जिनका नाम है संजय मांजरेकर जो हमारे इंडियन है और दूसरे है ऑली रॉबिन्सन. तो वो इस उनके कुछ करतूतों के वजह से फर्स्ट मैच अपना डेब्यू मैच खेलने के बाद ही वो सस्पेंड हो चुके हैं. सो व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट ऑली रॉबिन्सन? आपने उनका ट्वीट पढ़ा होगा. मैं तो पढ़ना भी नहीं चाहता, इतने ज्यादा सेक्सिस्ट रेसिस्ट ट्वीट्स है. पता है कि वो 10 साल पहले के थे, शायद वो मैच्योर्ड नहीं थे तभी, 10 साल बाद वो चेंज हुए हो सकते हैं, ये पता नहीं. पर तब भी अगर आप पब्लिक फिगर हो तो आपका पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है और आपका जो भी उन what should we do to Ollie Robinson? क्या हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए कि क्या उनसे what is the procedure now, Kunal?
प्रोसीजर तो पता नहीं कि क्या होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने काउंसलिंग अटेंड किया था, लाइक इट वाज अ जनरल काउंसलिंग, तो मुझे पक्का बताया गया था कि जॉब अभी जो करते हैं, तो इवन इन जॉब्स लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ट्वीट्स एंड ये सब चेक होता है कुछ कुछ कंपनीज में कि दे डोंट वांट टू टेक सच एम्प्लॉयज। तो ऑली रॉबिन्सन ने जब किया, इंग्लैंड में आए, तो ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड, उधर डिलीट का बटन तो होता ही है डिलीट करने के लिए ट्वीट्स, तो मेरे को लगता है कि उन्होंने वो मिस कर दिया। और होगा अभी कुछ एक लेटर वेटर लेंगे एंड फिर ईसीबी फिर से रिज्यूम कर देंगे कि चलो खेलने दो इसको, क्योंकि इट वाज 10 years बैक एंड अभी थोड़ा मैच्योरिटी लेवल भी आ गया होगा उनमें। तो विल हैव टू सी कि क्या होता है, बोर्ड क्या एक्शन लेती है, तो विल हैव टू सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स भी कोई कम नहीं है, बहुत सारे जन के पास ये ट्वीट ऑलरेडी अवेलेबल होगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो उन्होंने वेट किया कि उनका पहला मैच वो डेब्यू खेले, फिर वो सब इन ट्वीट्स को हमारे सामने लाए। पर जो भी किया है वो अच्छा किया, अच्छा हुआ है। हम ये करेंगे, होप करेंगे कि ये आगे से उनका मंशा ऐसा ना हो और वो आगे अच्छा खेलते रहे, यही हम चाहेंगे। पर अभी हम संजय मांजरेकर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो इंडियन है। इस बार मैं उनका उनका ट्वीट पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने अश्विन की इतनी तारीफ की है, उनको अश्विन बहुत ज्यादा पसंद है। पहले जडेजा पसंद थे, अभी अश्विन पसंद है। पता नहीं क्या स्पिनर्स के लिए उनका बहुत दिल ये होता है कि उन्होंने लिखा है कि ऑल टाइम ग्रेट कोट्स में इज द हाईएस्ट praise and acknowledgement given to a cricketer. Cricketers like Don Bradman, Sobers, Gavaskar, Tendulkar, Virat, etc. are all time greats in my book. With due respect, Ashwin not quite there as an all-time great. पर मुझे पता नहीं ये अचानक क्या हो गया, उन्हें अश्विन को ही क्यों वो टारगेट कर रहे हैं। क्या किसी ने पहले कहा था कि वो ऑल टाइम ग्रेट है कि क्या है? कि ये एक बड़े क्रिकेटर जो इंडिया खेल के गए हैं, उनकी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना इतना कुछ हमें पता नहीं। इंडिया के माइकल वॉन, बहुत सारे जन बोल रहे कि ये इंडिया के माइकल वॉन है। तो आपको क्या लगता है, हाउ विल दिस ट्वीट अफेक्ट अश्विन इन द फर्स्ट प्लेस? और क्या ये सेंस बनता है और किसी ने रिएक्ट किया है, किसी को रिएक्ट करना है? आपका क्या मानना है? इसके बाद मैं ओमकार के पास भी जाऊंगा कि उनको क्या लगता है इस बारे में पूछने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को लगता है कि वो छोटे बच्चे रहते हैं ना, कि अगर उनको अटेंशन नहीं मिलता है तो रोना चालू कर देते हैं, तो ताकि अटेंशन मिल जाए उनको। तो मेरे को लगता है संजय मांजरेकर उसी टाइप में आते हैं कि हो गया, कमेंट्री नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, तो चलो एक ट्वीट कर देते हैं कि ताकि कंट्रोवर्सी हो जाए और मेरे को अटेंशन मिल जाए। तो मेरे को यही लगता है, कुछ ज्यादा भाव देने का जरूरत नहीं है ये ट्वीट्स को। बट मेरे को एक जेन्युइन लग रहा है कि हमारे जो वसीम जाफर है, मेरे को इनका रिप्लाई आया नहीं ना, इसके लिए मेरे को थोड़ा लग रहा है कि नहीं, वसीम जाफर ने इनको रिप्लाई करना चाहिए उनके लैंग्वेज में, सो दैट वो एक बन जाए कि हाँ। और अगर आपने जो कहा कि अश्विन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमने देखा जडेजा पे क्या इफेक्ट पड़ा और जडेजा ने कैसा रिप्लाई दिया। तो अश्विन भी रिप्लाई दे देंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। जब वो विकेट लेंगे तो उनको रिप्लाई मिल जाएगा, हमें उस पर कमेंट करने का कुछ जरूरत नहीं है। बहुत बहुत जबरदस्त आंसर है आपका। अश्विन अच्छा खेल के उनका फैंस उनके फोन के नोटिफिकेशन इतना बजा देने वाले हैं कि उनको पता चलने वाला है कि ये क्या है। दो ही जन का ट्वीट मैं एंजॉय करता हूँ इंडिया के इसमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। वो एक तो सहवाग है, वो अभी इतना इनएक्टिव है पर बहुत अच्छा ट्वीट करते। दूसरा है वसीम जाफर। वसीम जाफर का मेरे को इसका रिप्लाई देखना बनता है। हम लेट्स गो टू ओमकार ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्वीट ओमकार? सो कुणाल ने बहुत सही जवाब दिया है। सो मेरा मेरा रिप्लाई सेम ही रहेगा काफी हद तक। लाइक अश्विन अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद अश्विन उन्हें अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाए और बाद में पूछे ये ट्वीट डिकोड करने के लिए, तो बहुत मजा आएगा। तो बता देंगे कि कौन थे Great answers फास्टेस्ट from both 100 of you. 150 फास्टेस्ट 100 150 विकेट लेने वाले कौन थे इंडियन बॉलर, बता देंगे अश्विन भी।
क्योंकि एक पर्सपेक्टिव में देखा तो बहुत ज्यादा एंग्लो टीम्स में, जैसे इंग्लैंड बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कुछ हद तक, न्यूजीलैंड बोल सकते हैं, इतने अच्छे स्पिनर्स बन नहीं रहे। और अश्विन हमारे इतने स्पिनर्स को टक्कर देकर ऊपर आने के बाद भी वो 50, 100, 150, 200 सब में वो टॉप विकेट टेकर है। तो इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उन्हें ये सुनना पड़ता है, दिस इज अ वेरी सैड थिंग। और संजय मांजरेकर ये फाउल प्ले ना करे, ये आगे हमारा होप होगा। सो दिस इज एक्चुअली अ रैप अप of the show. So please follow us on Instagram, Twitter पे हमें फॉलो कीजिए, इन दोनों को फॉलो करना है ना करना है आपकी मर्जी है। Facebook also, please do follow us. If you have any comments, then please put it in the comment section. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care.